एक शहर में महक अपनी माँ पार्वती के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही महक के पिता ने सुप्रिया नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। सुप्रिया की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम दामिनी था। दामिनी महक से उम्र में बड़ी थी। महक के पिता शहर में काम करते थे और अपनी सारी कमाई अपनी दूसरी पत्नी सुप्रिया को दिया करते थे और सुप्रिया उन दोनों माँ बेटी को अपने ही घर में नौकरानी की तरह रखती थी। लेकिन महक दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वहीं सुप्रिया की बेटी दामिनी बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसे सजने संवरने का बहुत ही शौक था। जितनी वो काली थी उतनी ही घमंडी लड़की थी। एक दिन दामिनी अपने कमरे में अपने चेहरे पर मेकअप कर रही थी। तभी उसके कमरे में सफाई करने के लिए महक आती है और दामिनी को मेकअप करते हुए देख लेती है। तभी वो बोलती है, अरे वाह दीदी, ये तो कितना अच्छा मेकअप है। मुझे भी थोड़ा सा मेकअप दे दो ना, मैं भी अपने चेहरे पर मेकअप लगाना चाहती हूँ। नौकरानी की बच्ची, मेरे सामने हमेशा भिखारन के जैसे हाथ मत फैलाया कर। मुझे अपनी कोई भी चीज तुम्हें देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेशक मैं वो चीज कचरे में ही क्यों न फेंक दूंगी, लेकिन वो चीज मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अब चुपचाप यहाँ से फुट ले, मेरा दिमाग मत खराब कर। तभी सुप्रिया भी वहाँ पर आ जाती है और अपनी बेटी दामिनी से बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी को? मेरी रानी बेटी तो इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे माँ, ये भिखारन जब देखो मेरे सामने हाथ फैलाती रहती है। इसको मेरा महंगा वाला मेकअप चाहिए। इतना महंगा और ब्रांडेड मेकअप मैं इसे नहीं दूंगी। क्यों रे भिखारन, तुझे बहुत शौक है मेकअप लगाने का, तो तू अपनी माँ से बोल, कमा कर पैसे लाए और तुझे मेकअप दिलाए। तुम दोनों माँ बेटी को तो फ्री में खाने की आदत पड़ चुकी है। क्यों आंटी, आप कौन सा अपने पैसे कमा कर लाती हो? आपको भी तो सारे पैसे मेरे पिताजी ही देती हैं। उन पैसों पर हमारा भी तो हक है ना कि बस आप दोनों माँ बेटी का। भिखारियों की तरह तो आप दोनों माँ बेटी हमारे घर में पड़े हुए हो। अरे आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। हमारे ही घर में रहकर हमारे ही ऊपर अत्याचार कर रही हो। देखो तो माँ, इसकी कितनी जुबान चली है। शक्ल तो देखो जरा इस बंदरिया की। बंदरिया होगी तू, मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, समझी काली मैना? यकीन नहीं आता तो सामने शीशे में जाकर अपनी शक्ल देख ले। माँ, आप चुपचाप खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? ये मेरी और आपकी इतनी बेइज्जती कर रही है और आप है कि चुपचाप सुन रही हो? इतना सुनते ही सुप्रिया महक को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और महक से बोलती है, ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप घर का काम कर, नहीं तो तुझे और तेरी माँ को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अभी चुपचाप चली जा यहाँ से। गुस्से से महक वहाँ से चली जाती है और जाते जाते सुप्रिया को धक्का मार देती है और बोलती है, मोटू आंटी, मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत बोलना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कल मोही कहेगी तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का मारा और मोटू कहा। अब तो देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगी। सुप्रिया के डर से महक वहाँ से भाग जाती है। अरे कलमोही करमचली कहाँ भाग गई है? कहाँ जाएगी? वापस तो इसी घर में आएगी ना। आज अगर मैंने तेरे हाथ पैर ना तोड़े तो मेरा नाम भी सुप्रिया नहीं। महक अपनी सौतेली माँ से डरकर भागते भागते एक जंगल में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर रोते बिलखते हुए बोलती है, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? अब मैं कहाँ जाऊँगी? किसके पास रहूँगी? अगर मैं उस घर में वापस गई तो वो चुड़ैल मोटू आंटी मुझे जीने नहीं देगी। वो मुझे बहुत मारेगी और माँ के बगैर मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूँगी? महक की सारी बातें पेड़ पर बैठी एक सोनी नाम की परी सुन लेती है। तभी सोनी परी बोलती है, अरे लगता है ये लड़की किसी मुसीबत में है। मुझे इस लड़की की अपने जादू से मदद करनी होगी। इतना बोलकर सोनी परी अपनी जादुई शक्ति से महक के पास आकर खड़ी हो जाती है। महक उस परी को देखकर डर जाती है और डरते हुए बोलती है, आप कौन हो? मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे मत मारना।
छोड़ती हूँ प्लीज। अरे बेटी, मैं सोनी परी हूँ, परियों की दुनिया की एक परी। तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। मैं तो बस यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। क्या सचमुच आप मेरी मदद करोगी? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? फिर महक सोनी परी को अपनी सारी बातें बता देती है। तभी सोनी परी अपनी जादुई शक्ति से महक को परियों की दुनिया के जादुई सोने चांदी के कुएं के पास ले जाती है और बोलती है, ये देखो बेटी, तुम्हारे सामने जादुई दो सोने और चांदी के कुएं हैं। ये कुएं कोई मामूली कुएं नहीं है, ये दोनों परियों की दुनिया के जादुई सोने चांदी के कुएं हैं। इसमें से एक तरफ सोने का कुआं है और दूसरी तरफ चांदी का कुआं है। अब तुम इन कुओं के पास जाओ बेटी, और इन सोने चांदी के कुएं से जो लेना चाहती हो वो ले लो। फिर महक परियों की दुनिया के जादुई कुओं के पास जाकर जादुई सोने के कुएं से एक सोने का लहंगा और चांदी के कुएं से चांदी का लहंगा ले आती है। तभी सोनी परी महक से बोलती है, बेटी, ये चांदी का लहंगा तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा और इस सोने वाले लहंगे से तुम जो भी कुछ मांगोगी हमेशा उसका उल्टा ही तुम्हें मिलेगा। बेटी, सोने के लहंगे का इस्तेमाल कभी भी सिर्फ अपने लिए मत करना, नहीं तो ये दोनों लहंगे अपने आप गायब हो जाएंगे। इतना बोलकर सोनी परी वहाँ से चली जाती है और महक सोने और चांदी के लहंगों को देखकर बहुत ही खुश होती है और उस लहंगे से अपने लिए एक बड़ा सा घर मांगती है। महक के इतना कहते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा और आलीशान सा घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर महक की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो बोलती है, अब मैं अपनी माँ को भी इस घर में लेकर आऊंगी और अब हम दोनों को किसी की भी गुलामी नहीं करनी होगी। इतना कहकर महक अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ, आप कहाँ हो माँ? आइए माँ, आप मेरे साथ चलिए। महक की आवाज सुनकर वहाँ पर सुप्रिया और उसकी बेटी दामिनी भी आ जाती है और सुप्रिया महक से बोलती है, अच्छा, तो अब तू आ ही गई महारानी। अब देख मैं तेरे कैसे हाथ पैर तोड़ती हूँ। ओए भिखारन आंटी, अपनी हद में रहो और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं यहाँ तुम्हारे पास रहने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ अपनी माँ को लेने आई हूँ। हमें इस घर में और खास करके तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना। और हाँ, अब हमें किसी की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर महक अपनी माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी महक की माँ महक से बोलती है, ये तूने क्या किया बेटी? अब हम लोग भला कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? वहाँ पर कम से कम हमारे पास सर छुपाने के लिए छत तो थी, लेकिन अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। अब हम कैसे रहेंगे बेटी? अरे माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो और आप चुपचाप बस मेरे साथ चलो। महक अपनी माँ को अपने साथ अपने बड़े से घर में लेकर आती है और फिर अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये नया घर हमारा ही है। यहाँ आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद महक अपनी माँ को परियों की दुनिया के सोने चांदी के कुएं की सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनकर महक की माँ बहुत ही खुश हो जाती है और सोनी परी का धन्यवाद करती है। अब दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस घर में रहने लगती हैं और दोनों माँ बेटी गरीब और असहाय लोगों की खूब मदद भी करती है। अब महक भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया और उसकी बेटी दामिनी महक और पार्वती को गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हुए देख लेती है। तभी दामिनी अपनी माँ सुप्रिया से बोलती है, अरे माँ, इन भिखारियों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कल तक तो इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और आज इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि ये लोग गरीबों में पैसे बांट रहे हैं?
अरे हाँ बेटी, ये तो मुझे भी नहीं पता। इनके पास आखिर इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आई। चलो हम पता लगाते हैं। फिर दोनों महक के घर का पता लगाती है और एक दिन सुप्रिया महक के घर में चुपके से घुस जाती है और महक को सोने और चांदी के लहंगे से धन मांगते हुए देख लेती है और वो मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो इस महारानी को सोने चांदी के जादुई लहंगे मिले हैं, तो इसी की मदद से बड़े पैसे बांटे जा रहे हैं। लेकिन अब मैं इसका ये लहंगा ही चुरा लूंगी। उसके बाद मैं भी दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी और इन दोनों माँ बेटियों को फिर से अपने घर में नौकरानी बनाकर रखूंगी। इतना कहकर सुप्रिया वहाँ से चली जाती है और रात होते ही महक के घर में घुस जाती है और वो सोने का जादुई लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी से बोलती है, अरे दामिनी बेटा, देखो तो जरा मैं क्या चुरा कर लाई हूँ। उसके बाद सुप्रिया अपनी बेटी दामिनी को महक की सारी सच्चाई बताती है। अरे वाह माँ, ये तो आपने बिल्कुल अच्छा किया। चलो अब जल्दी से इस जादुई सोने के लहंगे से कुछ मांगते हैं। हे जादुई सोने के लहंगे, मुझे खूब सारी धन दौलत दे दो ताकि मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊँ। हे जादुई सोने के लहंगे, मुझे भी ढेर सारे सुंदर सुंदर और ब्रांडेड कपड़े और क्रीम दे दो ताकि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊँ। ये दोनों माँ बेटी ये नहीं जानती थी कि ये सोने का लहंगा हमेशा उल्टा ही काम करता है। दोनों माँ बेटी जादुई लहंगे से मांगने के बाद खुशी के मारे नाचने लग जाती हैं कि अब हम अमीर और सुंदर बन जाएंगे। लेकिन तभी जादुई सोने के लहंगे से एक तेज रोशनी होती है और सुप्रिया दुनिया की सबसे गरीब और भिखारन में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ दामिनी फटे पुराने कपड़ों के साथ दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है और जादुई सोने का लहंगा उड़कर वापस महक के पास चला जाता है। इस तरह से सुप्रिया और दामिनी को अपने किए की सजा मिल जाती है। अब महक और पार्वती खुशी खुशी अपने जादुई सोने और चांदी के लहंगों के साथ रहने लगती हैं और गरीब और बेसहारा लोगों की बहुत मदद करती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।